हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी अच्छे होंगे, ये आशा के साथ आज का दिन मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और जैसे कि घर में काम चलते हैं तो वही चल रहे हैं। भाभी भी आ चुकी है और घर की साफ़ सफाई करने का मेरा प्लान है। हाथ में मैंने कॉलिन उठा लिया। आज इस वाली टेबल को मुझे क्लीन करना है। वैसे तो रोज़ होती है ये, लेकिन इस पर ना मेरा एयर फ्रायर रखा हुआ है जिसको अभी तक मैंने रिव्यू नहीं किया है। एक्चुअली मैंने यूज़ ही नहीं किया। अगर मैं यूज़ करती तो आपको रिव्यू शेयर कर ही देती। बहुत जल्दी इसका रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगी। साथों साथ जो मेरा ओटीजी यहाँ पे रखा है, लोगों ने इसको टेबल बना लिया है। ये हर घर की कहानी होगी, शायद मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। अगर कोई भी चीज़ आ जाए ना, वो टेबल ही बन जाती है। मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई कुछ ना कुछ रख ही देता है। आप उसे सिंपल प्रोडक्ट की तरह तो रख ही नहीं सकते। मतलब बच्चों के घर में ये हो जाता है। तो ये जो एयर फ्रायर है मेरा, ये मुझे अक्टूबर में रिसीव हुआ था। एंड आई एम सो लाइक आलसी हो गई हूँ मैं मैंने ये रिव्यू शेयर नहीं किया। चलो अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाऊंगी और आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो यहाँ पे यही सब साफ़ सफाई चल रही है। भाभी के साथ बात करते करते मैं काम कर रही हूँ। और साथ में मैंने भगवान के जो भजन होते हैं ना, वो सुबह में मैं लगा देती हूँ उठ के। और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं ना सुबह सुबह भजन सुनने से। तो वही है। तो यहाँ पे ना कुछ मेडिसिन वगैरह इकट्ठी हो गई हुई है, तो वो हटा रही हूँ। और आज एक बहुत ही मतलब अमेजिंग काम हम लोग करने जा रहे हैं। आपको ब्लॉग के एंडिंग में पता चल जाएगा। मतलब बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जो मतलब हम लोग जो भी करने जा रहे हैं ना, वो हमारे मेहनत की कमाई, हमारे एक इंसान जब तिनका तिनका जोड़ के कोई चीज़ लेता है तो उसको लेने की खुशी कुछ अलग ही होती है। कोई गिफ्ट कर दे या आप आराम से ले लो, लेकिन अगर आपने तिनका तिनका जोड़ा है ना हर एक चीज़ के लिए और फिर अपना घर बनाया तो अलग ही खुशी मिलती है। तो वही ऐसा ही कुछ हम करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा व्लॉग पे, आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए, आज मैंने पूरा साफ़ कर डाला है। अब मैं ना ये मेडिसिन बाद में हटा दूंगी। फिलहाल मैं यहाँ रख रही हूँ ऊपर, फिर यहाँ से भी मैं हटा दूंगी। और इसको ओटीजी को ना वैसे भी खाली करना पड़ता है, क्योंकि जब भी इसमें हम लोग कुछ कुक करते हैं ना, तो ऊपर से हीट निकलता है, तो वैसे भी कुछ उसके ऊपर रख नहीं सकते हैं। तो अब मैं आ गई यहाँ आगे रूम में। विवेक अपना कुछ ना कुछ फ़ोन में लगे हैं, कुछ कर रहे हैं। और मैंने सोचा ये टेबल क्लीन कर दूँ। तो इनसे बातें करते करते सुबह का काम चल रहा है। और ये कोकोनट्स जो आप साइड पे रखे देख रहे हो, हमारे यहाँ कोकोनट वाटर हम सब पीते हैं। आजकल तो गर्मी हो गई है ना, तो 5-5 6-6 ले आते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर से ले आते हैं। मतलब ऑल्टरनेटिव डे आ जाता है। ऑल्टरनेटिव डे में सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि घर में 4 लोग हैं तो फिर सभी पीते हैं। अभी नहीं पीता है, हम तीनों तो पी ही लेते हैं। तो बस वही सुबह की साफ़ सफाई और ये सब डस्टिंग तो मेरा रोज़ का रूटीन है। और ये जो सोफ़ा है ना, इसका जो कपड़ा है कुछ इस तरह का है कि इस पर कुछ भी हल्का फुल्का लग जाए दिखाई देता है, क्योंकि डार्क कलर का है ऑब्वियसली, तो रोज़ झाड़ना ही पड़ता है। यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी कुछ ना कुछ सामान आ ही जाता है, तो वो भी मैं सब उठा के रख रही हूँ। और विवेक मेरी हेल्प कर रहे हैं छोटी मोटी सामान लेने में, बिकॉज़ वो हमेशा मतलब जब भी मैं काम करती हूँ, ही ऑलवेज़ हेल्प मी इन एवरीथिंग। तो अब मैं यहाँ पे जो ये डाइनिंग टेबल है ना, ये पता है इस पे सामान क्यों रखा है? आप सोचोगे इतने दिन से सामान क्यों रखा है। ये वो बैग है, ये मैं आज ना यूज़ करने वाली हूँ। इसको लेके जाऊँगी बाहर, जब जाऊँगी दिखाऊंगी आपको कैसा लगेगा। ये बैगेट का है, जो मैंने जब मैं मम्मी के यहाँ थी तब मंगाया था अमेज़ॉन से। तो ये पता है सामान यहाँ पे इसलिए क्योंकि अलमीरा ठीक करनी है मुझे। और अलमीरा ठीक करने की वजह से थोड़ा सामान मैंने बाहर एक दिन निकाल दिया था और फिर मैं पूरा ठीक नहीं कर पाई। तब से ऐसे पड़ा है। अब जिस दिन वक्त मिलेगा उस दिन मैं ठीक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी चाय बनाने। सुबह की चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। गर्मियाँ ज़रूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा अदरक तो डाल ही देते हैं। और साथ में थोड़ा प्लेटफॉर्म, मैंने कहा हाथों हाथ, वैसे भाभी कर देती है लेकिन ऑलरेडी इतना सारा काम हो जाता है उनके ऊपर, तो मैं कहा थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। और किचन में भी ना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा नहीं, ये एक्चुअली ना ये अपनी दवाई के लिए आए हैं। इनकी वो दवाई चल रही है ना धर्मशाला वाली, मैंने आपको बताया था। तो बस वही पीने के लिए आए हैं। उसके लिए बार बार इन्हें गर्म पानी करना पड़ता है, इसीलिए। भाभी इन्हें भेजा ना तो ये दोनों नीचे ही रह जाएंगे, आएंगे ही नहीं ऊपर। मतलब दूध लेने भेजो तो आते ही नहीं ऊपर, नीचे ही रह जाते हैं दोनों बाप बेटे। बेटर है मैं भाभी को भेजूँ ये दूध का कार्ड लेके। नहीं, तुझे नहीं भेजूंगी मैं। ले भाभी, मॉर्निंग करो। सुप्रभात सबको हमारी तरफ से। हमारे हनुमान दादा का गाना लगा हुआ है, भजन। हम सुबह सुबह रोज सुनते हैं, सुनना चाहिए। इट्स अ पॉजिटिव वाइब ना, ये भजन वगैरह पॉजिटिव वाइब्स देते हैं मॉर्निंग में, है ना। चलो ना लो, तुम्हारी चाय बन रही है। हमारी पत्नी है और ये हमारा बचुआ है। और बिटिया रानी गई है स्कूल। बिटिया रानी का आज कुछ टेस्ट या एग्जाम जैसा कुछ है। तो यहाँ मैं चाय में डाल रही हूँ चाय का मसाला।
एक साइड पे चाय रख के और दूसरी साइड पे मैं निकाल रही हूँ दूध पैकेट से जो कि आया हुआ है। और भाई आज मैंने शॉर्ट डाला था, बहुत ही अच्छे कमेंट आए उसके ऊपर। उमा पाठक जी ने स्माइली वाले फेसेस दिए हैं और शोभना जी ने कमेंट किया है, शशि सैनी ने किया, अनीता जायसवाल, कृष्णा व्लॉगिंग, चीनू जैन जी ने किया है, सिंसी गोपी, सपना जैन, नेहा भारद्वाज, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। चलिए अब मैं चाय पीती हूँ और आपको मिलती हूँ आराम से कैमरा पे। नहीं गाइस, अभी शाम हो चुकी है और रात हो चुकी है, एक्चुअली अंधेरा हो चुका है बाहर। अभी टाइम हो रहा है कितने बजे का, हाँ 7:15 बजे का टाइम है। अभी मैंने टाइम देखा, विवेक ने बोला जल्दी करो, तो हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और कुछ हमारे घर के लिए बड़ी सी चीज़ लेने के लिए, जिस चीज़ की हमारे घर में बहुत कमी थी और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, और बस वही लेने के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी दिन से सोच रहे हैं जाए जाए जाएं, लेकिन जाना ही नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ काम में मैं अटक जाती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। दिन में मैं आपसे बात नहीं कर पाई, आराम किया मैंने, सो गई थी। और जिस दिन सो जाती हूँ चेहरा लगी, चेहरे पे रौनक दिखाई देती है, जो कि अभी भी दिखाई दे रही है। ये कुर्ती मैंने डाली है, ये बिस्तर देखो, ये लोग सोए थे यहाँ, कैसा हो रहा है। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसे ठीक कर दूँ, मैं आने के बाद इसे ठीक करूँगी। तो अभी मैंने ये कुर्ती पहनी है, नीचे ये स्कर्ट है जो कि मेरी मल्टीपर्पज़ स्कर्ट है, जो मैंने मीशो से ली थी, और इसको मैं मल्टी कुर्तास के साथ पहनती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है। और नीचे वही वाले वैलीज़ हैं जो कुछ दिन पहले मुझे भूले भटके मिल गए। ये कुर्ता मैंने अमेज़न से लिया था और ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज फर्स्ट टाइम वियर किया, आया हुआ तो कब से था, लेकिन पहली बार पहना है। दिनों से इस चीज़ को हम लेना चाहते थे और ले नहीं पा रहे थे। मेरे फ़ोन में फ्लिकरिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। और जो है आज पूरा दिन क्या किया, बस कुछ ना कुछ काम में निकला है। मेरी वॉच कहाँ है, मैं वॉच पहन लूँ। ये वॉच तो विवेक की है, चूड़ी भी नहीं डाली हुई है मैंने, चूड़ी डालती हूँ, ये विवेक को दे देती हूँ। विवेक वॉच चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए। ये पापा को देना बेटा, वॉच पापा की। हेलो गाइस, चाय पी लो। ये लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। पहले मैं और विवेक जाने का सोचे थे, अभी दोनों पीछे लग गए। आप लोग कार निकालो तो हम लोग भी चलते हैं। मैं कहा ठीक है। आज मैंने बिंदी वगैरह लगाई है तो विवेक को इतना अच्छा लग रहा है, कह रहे तुम ऐसे रहा करो, ऐसे अच्छी लगती हो। मुझे परफ्यूम डालना है, मुझे ना आजकल परफ्यूम डालना अच्छा लगने लगा है। बाकी मैं परफ्यूम वगैरह बहुत कम डालती थी। देखो आज स्काई कितना प्यारा हो रहा है, ऑरेंज स्काई हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। काफ़ी दिनों से मैंने आपको बाहर का नज़ारा शायद नहीं दिखाया, उल्टी जा रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है बाहर का, ऑरेंज कलर का स्काई। और ये रहे हमारे पतिदेव जो हैं वो शर्ट पहन रहे हैं। ये रहे, हाय करो। हेलो गाइस। पापा की तरफ से अभी कर रहा है हेलो गाइस। हमें यहाँ से जाना है काफ़ी दूर और ये कब के चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो प्रीशा, जल्दी कर ले, नहीं तो पापा बताएंगे। अब जल्दी कर ले बेटा। चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं। और लाइट वगैरह ऑफ कर दो सब, चलो। तो चलिए एक बार फिर से, जब भी कोई नई चीज़ ऐसे घर के लिए लेने जाते हैं तो वो जो छोटा सा सफ़र होता है ना शोरूम तक का, वो बड़ा एक्साइटिंग वाला होता है। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि पता है हमने जो हमारा घर बनाया वो ऐसे ही बनाया सच्ची में। मतलब हमें कहीं से मिला कुछ भी नहीं था, हम दोनों पति पत्नी ने अपना तिनका जोड़ के एक एक चीज़ खरीद के धीरे धीरे पूरा घर बसाया है। तो हम यहाँ आ गए हैं, ये बड़ा सा शोरूम है, ये है क्रोमा का शोरूम जो हमारे नवसारी में ग्रिड पे है। और यहाँ पे सभी कुछ मिलता है। लेकिन हम क्यों आए हैं, कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा हम क्यों आए हैं यहाँ पे। बच्चे सारा शोरूम देख रहे थे, इनको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। फिर कह रही थी प्रीशा मम्मी हमारे यहाँ तो ये भी है, हमारे यहाँ तो एयर फ्रायर भी आ गया है और हम यूज़ ही नहीं कर रहे। और यहाँ पे लोग देखो ख़रीदने के लिए आते हैं, आपको रिव्यू के लिए आया है। तो अब मैं आपके साथ उसका रिव्यू भी ज़रूर शेयर कर दूंगी। हम लोग यहाँ पे क्यों आए, चलिए अब बता देती हूँ। हम यहाँ पे आए एसी देखने के लिए, जो कि हम लोग बाय करने वाले हैं, मतलब फ़िलहाल देखने आए हुए हैं। और हमें ये वाला पसंद आ रहा है, ये है टाटा का क्रोमा, मतलब क्रोमा वाला टाटा का प्रोडक्ट है ये। और ये 1.2 टन का है, 32,900 का है, इन्वर्टर वाला है। इन्होंने हमें बताया कि इन्वर्टर एसी से काफ़ी ज़्यादा लाइट बिल भी बच जाता है। और ये कुछ 3,000 का इस पर कैशबैक भी है कार्ड के ऊपर। तो अभी तो फिलहाल हम देख के जा रहे हैं, फिर मैं घर पे आपको डिटेल देती हूँ। तो हम लोग घर पे आ गए हैं और आज हम लोग गए थे एसी देखने के लिए, इस रूम के लिए। देखिए यहाँ पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस पॉइंट पे मुझे एसी लगवाना है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं आगे आगे और घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो इसीलिए आज देखने के लिए गए थे। तो इतने साल हो गए थे हमारी शादी को, लेकिन हमने कभी एसी नहीं लगवाया था। तो जब पहला एसी लगा था, आपको याद होगा, उस वाले रूम में, तो बहुत खुश हुए थे हम लोग, बहुत खुशी हुई थी हमें। और तब वो जो एसी था वो एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से गिफ्ट था मुझे, आपको याद आया। तो
एक तरह से देखा जाए तो ये पहला एसी है जो मैं अपनी मेहनत की कमाई से लगा रही हूँ, तो उसकी खुशी बहुत कुछ अलग ही होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि विवेक कुछ नहीं कर रहे, वो अपना जो है घर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उन्होंने जो भी अभी ऑर्डर्स किए हैं, जो भी उन्होंने मेहनत की है, उससे वो अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। भाई उनकी भी तो कुछ सेविंग होनी चाहिए और उनको भी तो ऐसा लगना चाहिए कि आई डिड समथिंग फॉर हिज ओन सेल्फ। उनके लिए, खुद के लिए कुछ किया उन्होंने, और फैमिली के लिए तो वो कर ही रहे हैं। और आज देखा है हम लोग आज ही बुक करने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि वो जो हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो अभी तक मैंने इनेबल नहीं किया है। नेट बैंकिंग पे जाके इनेबल करना पड़ेगा। जब मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ था तो मैंने हमारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए थे फॉर अ सेफ्टी रीज़न, और वो ब्लॉक करने के बाद अभी तक जो नया वाला आया मैंने उसे इनेबल नहीं किया। तो आज रात को बैठ के इनेबल करूँगी और कल शायद होपफुली हम लोग बुकिंग करके आ जाएंगे और कुछ दिनों में यहाँ पे एसी लग जाएगा। हाँ, यहाँ लगने वाला है। और क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं शूटिंग वगैरह करती हूँ ना तो हमारे यहाँ एक ही रूम में एसी है। आगे रूम में तो हम चाह के भी नहीं लगवा सकते क्योंकि इतना बड़ा रूम है, इतना ह्यूज रूम है, उसे हम पैक कैसे करेंगे ना। 2 टन का लगाएंगे वो भी कम पड़ जाएगा। किचन भी खुली है वहाँ से, डाइनिंग एरिया भी खुला है वहाँ से, वहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या होता है जब मैं उस रूम में शूट करती हूँ, अभी आगे आगे बहुत गर्मी पड़ती है साउथ गुजरात में, जब पड़ती है तो अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उस टाइम पे ना बेचारे बच्चे, कई बार मैं शूट कर रही होती हैं, पसीने पसीने होकर बेचारे पढ़ाई करते हैं। या फिर कई बार मैं लेट नाइट शूट करती हूँ ना, तो मुझे दया क्या आती है, मैं वहाँ आराम से ठंडक में शूट कर रही होती हूँ और इन लोगों को जब नींद आती है, क्योंकि लेट नाइट काम चलता है कई बार हम यूट्यूबर्स का, मेरा काम तो बहुत लेट नाइट चलता है, दिन भर मुझे इतना वक्त नहीं मिलता। कई बार मैं रात को वीडियो शूट करती हूँ और मुझे 12-1 भी बजता है शूट करते। उस टाइम पे लोग गर्मी में यहाँ बेचारे पसीने में सो जाते हैं। फिर मैं जब फ्री हो जाती हूँ तो इनको उठा के उधर ले जाती हूँ। लेकिन मुझे बड़ी दया आती है कि यार, तो अभी इस बार गेस्ट भी आ रहे हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए बहुत बड़े बड़े, कुछ गेस्ट आने वाले हैं और साथों साथ बच्चों के लिए भी चाहिए था यहाँ पे एसी। तो फाइनली हम लोगों ने एसी प्लान कर लिया है और थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने रूम में एक एसी भी लगा रही हूँ, और आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम घूम पाते हैं, हमें कहीं रुकना है तो हम रुक सकते हैं, हमें कुछ खाना है तो खा सकते हैं, कुछ पहनना है तो पहन सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो लव यू सो मच। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करना बनता था तो मैंने शेयर कर दिया है। हम लोग एसी देख के आ गए हैं, बहुत जल्द लगेगा तब आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो इसी बात के साथ इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्रिशा बाय बाय करो। बाय। और अभी हम बैठ के दोनों शेक पीने वाले हैं। लौट हम लोग काजू अंजीर शेक लेके आए हैं। हमने आज व्रत किया था किसी चीज़ का, किसी चीज़ के लिए किया था हमने, तो अभी वही बस बैठ के पीने जा रहे हैं। तो आप लोग की मुझे आशीर्वाद चाहिए आगे के लिए, मेरे जीवन के लिए, कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, सफल तो मैं हूँ, लेकिन जो मेरी मेहनत है उसका जो मुझे रिटर्न एक्चुअली मिलना चाहिए उतना रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फेम, नेम, जितना मुझे जो मेरा मेहनत है ना उसके सामने कम है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मैं शिकायत नहीं कर रही आपसे, और ना ही मुझे भगवान से कोई शिकायत है। यार मैं हमेशा ऐसे देख के चलती हूँ अपने से नीचे। मतलब कितने लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी बनाए बिना, लाइक कितनी औरतें हैं जो बेचारी ज़िंदगी भर सोचती रहती हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी बनाएं, लाइफ में कुछ करें, नाम कमाएं, हमारा नाम हो, लोग पहचानें। एटलीस्ट आज मेरे परिवार को कितने सारे लोग मेरे नाम से जानते हैं। मतलब कुछ लोग तो विवेक के थ्रू मुझे बहुत लोग जानते हैं कि मैं विवेक की वाइफ हूँ, वो लोकल लेवल पे, लेकिन बहुत सारे लोग विवेक को मेरे हस्बैंड की तरह जानते हैं, मेरे बच्चों को मेरे बच्चों की तरह जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर औरत में कोई ना कोई हुनर तो ज़रूर छुपा होता है, और एक बार ट्राई करने से कभी नहीं रुकना। क्योंकि मैंने भी जीवन में इससे पहले 2 चीज़ें ट्राई की हुई हैं। पहले मैंने क्लोथ्स का बिजनेस किया था, वो मेरा ठीक से नहीं चला, मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने फोटोग्राफी शुरू किया, मेरा फोटोग्राफी चल गया, लेकिन बच्चे अकेले रहते थे, वो प्रॉब्लम थी। तो मैंने 3rd ईयर ट्राई किया। तो कहते हैं जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और ये चीज़ मुझे इसने अभी गाड़ी में भी बोली कि मम्मी जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, क्या बोल रही थी तू? हाँ, जब मैं मॉर्निंग में, लाइक मैं ऐसी हूँ ना, मैं जोर से तो बोल। मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, मैं चीज़ों को टालती हूँ, मैं पढ़ाई को भी बहुत टालती हूँ। कितनी बार मैंने बहुत टाला है। लेकिन आजकल मैं जब भी हर रोज़ उठती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मम्मी जो मुझे लाइफ दे रही है इतनी अच्छी, इतनी लग्जूरियस, आई कैन से, बिकॉज मैं कहाँ नहीं गई हूँ। मैं जो चीज़ पे हाथ रखती हूँ मेरे पास आ जाती है, मैं जो चीज़ बोलती हूँ उससे पहले ही मुझे मिल जाती है। और मैं ये सोचती हूँ कि इससे भी अच्छी लाइफ, वैसे मम्मी ने तो मुझे हर कुछ दिया है, लेकिन इससे भी काफ़ी अच्छी लाइफ मुझे मिलनी चाहिए। और मैं यही सोचती हूँ कि मम्मी को मैं एज अ रोल मॉडल लेती हूँ कि हाँ, जैसी मम्मी ने मुझे लाइफ दी है, जो मैं कुछ बोलती हूँ सब आ जाता है, वैसे मुझे खुद के लिए इंडिपेंडेंट बनना है आगे जाके। और उसके लिए आई नीड टू वर्क, ऑब्वियसली वर्क करना ही पड़ता है। अगर आप में टैलेंट है किसी चीज़ का तो आपको उसमें हार्डवर्क डालना ही पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के वो टैलेंट नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपको अपने टैलेंट को पहचानना है
और फिर हाँ। और फिर अकॉर्डिंगली आपको उस पर और वर्क ये करना चीज है। ग्रेट फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो ने कही थी कि हार्ड वर्क इज लाइक टैलेंट इज नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। यस यस, हाँ। ये सच बात है। और साथ में देखो और ये- बिस्तर की हालत, मम्मी। नहीं इसीलिए ऐसे मैंने कैमरा किया ताकि लोगों को दिखे। और कई बार ये रात को ये सब हटा देती है मेरे डर से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन लोगों के साथ इस चीज में कि आप भले दिन भर कुछ भी करो बेड के साथ, पर रात को इस बेड पे दया कर दो। लेकिन ये लोग है ना, कभी कभी मेरी सुनते नहीं है, चुपचाप मैं अपने काम में लगी होती हूँ एडिटिंग में, चुपचाप जाके सो जाते हैं ये लोग ऐसा गंदा छोड़ के। फिर सुबह में जो इनको सुनना पड़ता है ना मेरे मुंह से, क्लीन हो जाता है। नहीं रात को ही क्लीन करके सोना चाहिए। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताना मुझे। मैं रात को क्लीन करके सो जाती हूँ कितनी बार। आज भी क्लीन था, मम्मी आंटी ने आते ही साफ कर दिया था बेड। वो तो भाभी बहुत अच्छी है सच में, मतलब वो ना मुझे बिजी देखती है ना, तो शी इज सच अ स्वीट हार्ट कि वो आते के साथ अगर वो देखेगी ना यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हैं, उन्हें सबको अच्छे से कहीं रख देगी और फिर पूरा बेड लगा देती है अच्छे से। मैंने एक बात बोलूँ गाइस, मैं सच्ची मम्मा के लिए, मम्मा से बहुत थैंकफुल हूँ बिकॉज लाइक जो भी ऊपर के काम होते हैं हमारे घर के, बस मुझे कपड़ों में मशीन डालनी होती है, एक टाइम की चाय बनानी होती है बस। वो भी ऐसा नहीं है कि यही मशीन लगाती है, कभी मैं लगा देती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कपड़े सुखाना, कपड़े तह करना, ये छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन जब टाइम टेकिंग होते हैं। हाँ, जब time पढ़ने वाले taking बच्चे होते हैं ना, तो पढ़ने वाले बच्चे बेचारे बीच में उठते हैं, उनका लिंक टूट जाता है पढ़ाई का। और वही चीज मेरे साथ भी है, क्योंकि जो मेरा वर्क है वो एडिटिंग वर्क है, उसमें बीच में उठो तो लिंक टूट जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने भाभी को सौंपी हुई हैं। और इसके लिए मम्मा से बहुत थैंकफुल हूँ कि मम्मी ने कुछ नहीं डाल रखा। इवन खाने के लिए प्याज व्याज काटना, सब्जी काटना, वो सब वो करती है, छोटी सी छोटी चीजें वो करती है, और ये सब मुझे बहुत हेल्प करता है। और छोटी सी छोटी चीजों में मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ, जिससे वो चीज मम्मी को काफी बहुत हेल्प करती है, बहुत। जैसे क्योंकि सुबह में डस्टिंग में हेल्प कर दी मम्मी को, फिर हाँ, खाना खाने लगते खाली लगते देखा जाए ना तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई स्टडी वाली गर्ल है, आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन सिर्फ 5-7 मिनट लगते हैं। 5-7 मिनट तो क्या, ये तो आधा घंटा भी कई बार यूट्यूब देखती है बैठ के। तो 5-7 मिनट अगर उसने हेल्प कर भी दिया ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प कर जाता है, क्योंकि मुझे दिन के 2-2, 3-3 एडिटिंग होते हैं। फिर अगर मैं दिन भर एडिटिंग करती रहूँ तो आराम कब करूँ? दोपहर में मुझे, अगर मैं सारा काम खुद करूँ तो फिर मैं दोपहर में आराम नहीं कर पाती। आधा पौना घंटा आंख बंद करके लेटती हूँ तो मेरे आंख को आराम मिलता है, क्योंकि मेरी इस वाली आंख में ना, ये वाली जो आंख है ना इधर वाली, ये वाली, इसमें सिलेंड्रिकल नंबर है, जिस वजह से अब मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करने वाली हूँ, मेरा लेट हो रहा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा दर्द भी हो जाता है ज़्यादा। इस बात के साथ इस ब्लॉग को एंड किया जाए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, बाय। और हाँ, आप लोग सोचोगे मैंने कौन सा एसी चूज़ किया, वो तो बताया नहीं। हमने डाइकिन देखा, हमने ओनिडा देखा, हमने वोल्टास देखा, हमने मित्सुबिशी का देखा, ओ जनरल का देखा, लास्ट में हमने क्रोमा टाटा प्रोडक्ट देखा, जो कि रीजनेबल भी है, और टाटा प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। जो कि अभी बुलाता है कोरमा। हाँ, अभी क्रोमा को कोरमा बुलाता है, तो हम उसकी वहाँ मजाक बनाए थे, बेटा कोरमा का एसी ले रहे हैं हम, कोरमा का। चलिए, तो फिर वो वाला हमने सेलेक्ट करा है 1.2 टन का इस रूम के लिए। देखते हैं, हम सोचे हमारे बेडरूम वाला एसी हम वहां शिफ्ट कर दें। और इसकी मैं सोच रही हूँ अकेले कि मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े होते तो मम्मी जैसी लग रही हूँ, है ना? मेरी बेटी है तो मेरी जैसी लगे। देखो देखो देखो, मेरी प्यारी सी बहू है। वैसे इतनी ज्यादा सुंदर तो नहीं मम्मी जितनी, मम्मी बहुत ज्यादा सुंदर है मुझसे, मुझे कहना पड़ेगा। चल तो अभी, लेकिन मैं मम्मी से ज्यादा क्यूट हूँ। और बस कमेंट में बताना मैं मम्मी जैसी दिखने लगी हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बड़े होते तो मम्मी जैसी लगने लगी हूँ। अब बाय करें? और बाय कैसे थी तो मुझे बाय करती वैसे कर। बाय। मेरे फ्रेंड्स भी ना, लाइक जो भी बर्थडे के दिन आए थे वो सब भी, लाइक मैं उनसे बात करती हूँ फोन पे और फिर रखती हूँ तो बोलते बाय। और जब ये नहाने भी जाती है ना तो मुझे बोल के जाती है बाय। मैं नहाने जा रही हूँ। बाय गाइस, लव यू। और बस मैं ये बोलना चाहूँगी, एक सेकेंड रिप्ले कर दिया। मम्मी को ना ज़्यादा हेट मत दिया कर, मम्मा बहुत अच्छी है और मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है, और मैं मम्मी को अपनी मोटिवेशन बना के चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अब मैं बाय कर रही हूँ। बाय।